Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in the last lecture, we did chapter number 16, that was preposition, and in that we did preposition of place and preposition of position. हमने लास्ट लेक्चर में प्लेस किया था राइट, और उसके पहले लेक्चर में हमने पोजीशन किया था. उसमें हमने इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन ऐसे वर्ड्स के यूज़ किए थे. देन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हमने एट, इन, ऑन का यूज़ किया था. ये सब क्या दिखा रहे थे? पहले जो हमने इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन यूज़ कर रहे थे, वो क्या दिखा रहा था? पोजीशन दिखा रहा था चीज़ की, विथ रिलेशनशिप ऑफ अदर थिंग. कोई भी थिंग के साथ था और उसका लोकेशन दिखा रहा था. देन उसके बाद आया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. उसमें हमने 3 देखे, एट, इन, ऑन. उसमें भी रिलेशन दिखा रहा था, उसमें पोजीशन दिखा रहा था, प्लेस दिखा रहा था, लोकेशन दिखा रहा था, कहाँ वो चीज़ लोकेट है वो दिखा रहा था. नाउ टुडे वी विल मूव टू अनदर टॉपिक एंड दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. अब हम दूसरे टॉपिक में बढ़ते हैं, उसका नाम है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. और इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एट, ऑन, इन. इसमें भी एट, ऑन, इन आएगा, एंड इसके पहले भी एट, ऑन, इन आया था. पहले में क्या था? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. वो क्या दिखा रहा था? लोकेशन दिखा रहा था, लोकेशन इंडिकेट कर रहा था. बट इधर क्या इंडिकेट करेगा? इधर टाइम इंडिकेट करेगा. आपको इधर टाइम दिखाएंगे. सो लेट्स सी. आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM. इधर हमको टाइम दिखाया और हमने एट का यूज़ किया. सो इट इज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ टाइम. किसी की टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि हम 7 बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं. सो व्हाट इज दिस? दिस इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. देन द पार्टी इज ऑन September 8. सी, ये भी टाइम दिखाया कि पार्टी कब है? September 8 को. ये भी एक टाइम ही है. सो हियर वी यूज़ ऑन फॉर द डेट. उधर हमने क्या यूज़ किया था? सी, हमने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए ऐड किया था. फिर डेट शो करने के लिए हमने ऑन का यूज़ किया. दिस इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. देन फ्लावर्स ग्रो इन द स्प्रिंग. फिर हमने सीज़न डिस्क्राइब किया. उसमें हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? इन. इसका मतलब होता है कि हम एट कब यूज़ करते हैं? जब भी हमको मॉर्निंग टाइम के लंच के लिए, या इवनिंग टाइम के नाश्ता के लिए, या तो आफ्टरनून के मील के लिए, या तो डिनर के लिए हम एट का यूज़ करते हैं. सेम वे हम ऑन का कब यूज़ करते हैं? किसी भी हमको डेट को शो करना था, लाइक September 8, July 8, January 9, 10. हमें कोई भी डेट बताना होता है, दैन वी यूज़ ऑन. सेम वे जब कोई भी सीज़न की बात होता है, सपोज इधर स्प्रिंग दिया है, समर, विंटर, कोई भी सीज़न के बारे में हम बात करें तो दैन वी विल यूज़ वर्ड इन एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. गॉट इट? फिर क्या है? हाँ, नाउ लेट्स सी. पहले हम एट से चालू करते हैं. कब यूज़ होता है? एट प्लस टाइम. अभी एट एज अ टाइम कैसे यूज़ होता है? लेट अस सी. मैंने आपको बताया ना, कोई भी डिनर टाइम या लंच टाइम या तो ब्रेकफास्ट टाइम में यूज़ होता है एट. वी ईट डिनर एट 6:30 PM. इसने टाइम बताया. वी ईट, हमने डिनर लिया 6:30 PM को. मतलब कोई भी टाइम का लंच दिखाता है या डिनर दिखाता है, ब्रेकफास्ट दिखाता है, तब हम एट का यूज़ करते हैं. देन इधर भी टाइम दिया है. ही गोज़ टू स्कूल एट 8:45 AM.
इधर भी टाइम दिखाया है। सी नाउ मैंने आपको बताया ना टाइम कहाँ कहाँ शो करता है, एट नाइट। किसी भी चीज़ जो नाइट में हो रहा है उसका टाइम दिया होता है, या तो डिनर टाइम दिया होता है, या तो लंच टाइम दिया होता है। एट दैट टाइम वी यूज एट एंड इट इंडिकेट्स प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। वो हमें क्या बताता है कि ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, जब इस टाइम में दिखाता है। जब नाइट की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो जाता है, जब डिनर टाइम की बात करते हैं वो भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है। सेम वे जब लंच टाइम की बात करते हैं वो भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो जाता है। देन सी लेट अस सी मोर एग्जाम्पल्स। आई वॉच टीवी एट नाइट। नाइट की बात की हमने तो भी एट का यूज किया, सो व्हाट इट शो, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। देन दे ईट इन द कैफेटेरियन एट लंच टाइम। वो कैफेटेरियन खाते लंच टाइम में, लंच टाइम की बात हुई तो भी हमने एट यूज किया, सो व्हाट इट शो, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। देन ऑन प्लस डे, अभी ऑन आएगा टॉपिक। ऑन हमें कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, और वो कहाँ कब यूज करना है, डे टाइम में। ओके सो आपको पहले एट समझ में आएगा, कब हम यूज करते हैं, एट द नाइट टाइम टू इंडिकेट नाइट। कौन कौन सी चीज़ हम नाइट में करने वाले हैं, या डिनर टाइम का, या तो लंच टाइम में हम एट यूज करते हैं। सो इट इज नोन एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एट इज यूज एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सो हमें ऑन की तरफ बढ़ते हैं, और ऑन हम डे के लिए कैसे यूज करेंगे ऑन, लेट्स सी। शी हैज़ अ जॉब इंटरव्यू ऑन मंडे। उससे जॉब इंटरव्यू है मंडे को, सो वी यूज ऑन ए डे। एक डे दिया है उसके लिए हमने ऑन यूज किया है, सो ये ऑन क्या हुआ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यहाँ हमें दिखाना नहीं है कोई प्लेस को, इधर हमें टाइम बताना है, इसलिए इसको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बोलते हैं। फिर वी ऑलवेज प्ले बास्केटबॉल ऑन फ्राइडे। हम बास्केटबॉल खेलते हैं फ्राइडेज को। सो टाइम दिखाया आपको, डे दिखाया, एंड एट दैट वी यूज ऑन। सो ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। फिर ऑन प्लस डेट। ऑन डेट भी दिखाता है, कैसे डेट पे दिखाता है, देन द स्टूडेंट्स हैव अ टेस्ट ऑन October 2। सी हमने क्या दिखाया, डेट दिखाया हमको October 2, तो भी हमने ऑन यूज किया। देन व्हाट इट शो, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। देन माई बर्थडे इज ऑन April 9। कोई भी हमको डेट, पहले भी हमने डेट एट में भी डेट यूज़ किया था, पर वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ के लिए, इधर भी हमने ऑन यूज किया। दैट मीन्स यू कैन यूज एट एंड ऑन बोथ। ओके फिर April 19 है, इधर डेट दिया है उसके लिए हमने ऑन यूज़ किया। सो ये ऑन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। व्हाट इट शोज, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। फिर अब आता है न्यू टॉपिक एंड दैट इज इन। एंड आपको पहले हमने ऑन किया, उसमें क्या याद रखना है कि कोई भी डे हो या डेट की बात कर रहे हैं तो हम ऑन यूज़ करेंगे। नाउ इन कब यूज़ करेंगे, इन हम इन द मॉर्निंग, मीन्स मॉर्निंग की बात करने के लिए हम इन यूज़ करेंगे, आफ्टरनून की बात करने के लिए इन यूज़ करेंगे इन द इवनिंग, और इवनिंग की बात बताने के लिए हम इन का यूज़ करेंगे। ये सब क्या दिखाएंगे, टाइम दिखाएंगे। ओके सो इन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इन इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम इंडिकेट करने के लिए
इन का यूज होता है, तो इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. So let's see some examples. She drinks coffee in the morning. मॉर्निंग की बात की एंड वी यूज इन. सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम इंडिकेट कर रहा है. और कब का टाइम इंडिकेट कर रहा है, मॉर्निंग का. सो इन इज यूज एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ओवर हियर. सेम हियर, दे गो टू जिम इन द आफ्टरनून. वो जिम जाते हैं आफ्टरनून में. सो आफ्टरनून की बात की और हमने इन यूज किया. सो इन इज इंडिकेटेड एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. आफ्टरनून के लिए हमने इन यूज किया. सो इन प्लस मंथ मीन्स जब हम मंथ की बात करते हैं तभी भी हम इन यूज करते हैं. कैसे, लेट अस सी विथ एग्जांपल्स. जब ईयर की बात करते हैं तभी हम इन यूज करते हैं. सो दैट मीन्स जब भी हम कोई भी मंथ की बात कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो भी हम इनका यूज़ करते हैं. और सेम वे जब हम कोई ईयर की बात करें, 2007, 2008, 2009, कोई भी ईयर की बात करें तभी हम इन यूज़ करेंगे. सो माई मदर प्लांट्स वेजिटेबल इन मे. मेरे मम्मी वेजिटेबल मे में ग्रो करते हैं. सो इन और मे मीन्स इधर मंथ भी आया एंड इनका भी यूज़ किया. सो इट इज़ इंडिकेट एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. सो आपने इधर देख लिया इन व्हाट इट इज़ यूज एज. इन कब यूज़ हुआ, पहले तो कोई भी मंथ में यूज़ हुआ, मे मंथ है और इधर हमने इनका यूज़ किया. सो व्हाट इज डिस्क्राइब, टाइम, हमको टाइम बता रहा है. ओके. सो आई ग्रेजुएटेड इन 2019. इधर ईयर बताया, मैंने आपको बताया था ना कि ईयर की भी जब हम बात करेंगे तभी हम इन यूज़ करेंगे. सो हमने इधर इन यूज़ किया. एंड व्हाट इज शो, टाइम दिखाया हमको. ओके. सो इट इज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. देन इन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देखो स्प्रिंग में भी यूज़ होता है, समर में भी यूज़ होता है, द फॉल में. इन शॉर्ट सीज़न को इंडिकेट करने के लिए भी इनका यूज़ होता है. हमने पहले भी देखा, एट में था तो हमको डे और डे का टाइम दिखाता था कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वो कौन से टाइम में ले रहे उसका टाइम दिखा रहा था. फिर जब ऑन आए उधर डेट और डे दिखाया. एंड सेम वे इन में हमने पहले मंथ देखा, फिर डेट देखा. नाउ वी विल सी सीजन्स. कोई भी सीजन्स की अगर हम बात करें तो भी हम इनका यूज़ करेंगे. सो लेट्स सी विथ एग्जाम्पल्स. वी गो टू द बीच इन द समर. सीजन की बात की और हमने क्या यूज़ किया, इन. सो वी गो टू द बीच इन द समर. इधर इन किसके लिए यूज़ हुआ, टाइम इंडिकेट करने के लिए यूज़ हुआ. और कब यूज़ हुआ, जो भी सीजन को इंडिकेट करने के लिए. सो इन इज यूज एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. देन दे गो स्नोबोटिंग इन विंटर. विंटर में वो स्नोबोटिंग करने जाते हैं. सो इधर भी हमने इन यूज़ किया और सीजन भी है. सो व्हाट इज दिस, दिस इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. सो इन इज इंडिकेटेड एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. वो हमें क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है. नाउ आपको ये समझ में आ गया कब हमको एट, इन, ऑन यूज़ करना है. ठीक है. नाउ अब हम थोड़ा टेक्स्ट बुक में से करेंगे सो दैट यू कैन गेट clearly understand. Okay. So clearly you could understand it. So let's see preposition of time. At plus time of day. मतलब at कब यूज होता है, टाइम ऑफ डे, डे को इंडिकेट करने के लिए. सी at 9 o'clock, at lunch time, at night, at 10 a.m. in the morning. Means I will go to school at 9 o'clock. I will take lunch at 3 o'clock. I will
हाँ, आई विल वॉच TV एट 7 o'clock. फिर 10 इन मॉर्निंग, आई विल टेक ब्रेकफास्ट इन 10 इन मॉर्निंग. लाइक दैट. भी वर्ड्स में जब डे की कोई भी इंडिकेशन करना होता तब वी यूज़ एट. सेम वे इन है, इनका कब यूज़ करते हैं हम? इन प्लस मंथ, सीजन, ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर. मैं कोई भी मंथ के लिए, कोई भी सीजन के लिए, कोई भी ईयर के लिए हो तो पार्ट ऑफ द डे के लिए, मतलब कोई भी डे का पार्ट, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम. सी ईयर, in January, in 2018, in winter, in the morning. Okay, I was born in January, I was born in 2018, I will go to Shimla in winter, like that. Okay, फिर आता है ऑन अ डे और अ डेट. कोई भी डे और डेट को इंडिकेट करने के लिए हम ऑन का यूज़ कर लेंगे, लाइक सैटरडे और 13 दिसंबर, दिवाली, अप्रैल फुल डे. ऐसे कोई भी डेज होते हैं. अभी दिवाली के जगह कोई भी फेस्टिवल के अलग नेम होते हैं, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, इसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं. एंड ये सब क्या है? ये तीनों क्या है? आपको इन, ऑन, एट दिया, ये तीनों क्या है? दिस इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. हमने पहले भी किया था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, उसमें भी इन, ऑन, एट का यूज़ किया था. बट हमने कब यूज़ किया था? वो जब हमने उसको प्लेस दिखाया था, कोई भी लोकेशन दिखाया था. पर इधर ना ही लोकेशन दिखाना है, ना ही प्लेस दिखाना है. तो इधर क्या दिखाना है हमको? टाइम दिखाना है, टाइम बताना है. सो इट इज नोन एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. देन इधर क्या लिखा है? लेट अस सी. एट, इन, ऑन आर यूज्ड इन अनदर वे इन द टेबल अबव. सब वे में कौन से वे में यूज होता है वो दिया है. टेल अस अबाउट the time something was done or needed to be done. They tell us about the time, मतलब वो टाइम दिखाता है that something was done or need to be done, कि कुछ हो गया है और कुछ होने वाला है. मतलब हमको टाइम दिखाता है वो, कि कुछ हो गया है, होने वाला है, कौन से टाइम में हुआ है. ओके, सो इधर एक नोट दिया है. लेट अस रीड. We use in plus part of days such as morning, afternoon and evening, but in case of night it is at plus night. हाँ, see, हम इनका कब यूज़ करते हैं? कोई भी पार्ट ऑफ डे लेते हैं, जैसे कि मॉर्निंग टाइम, लंच के टाइम, डिनर के टाइम, बट आफ्टरनून, इवनिंग. बट इन केस ऑफ नाइट, जब हम नाइट की बात कर रहे हैं तभी हमको एट का यूज़ करना है. आप भले ही पूरे दिन के लिए, मॉर्निंग के लिए आप इन यूज़ करो, आफ्टरनून के लिए आप यूज़ करो, इवनिंग के लिए यूज़ करो, बट फॉर नाइट यू हैव टू यूज़ एट. जब नाइट की आप बात करते हो अब आपको एट यूज़ करना है. सो ये आप आपके माइंड में रखना कि एट कब यूज़ करना? नाइट में. बट बाकी डेज ऑफ द पार्ट में इन यूज़ करना. ओके, गॉट इट? समझ में आ गया? नाउ व्हेन वर्ड्स सच एज एट, in and on are used to show when something happens, they are called preposition of time. मैंने आपको बताया ना, ये तीन वर्ड जब क्या कुछ बताते हैं कि ये टाइम में ये हुआ है, सो इट इज नोन एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. गॉट इट? सो आपको समझ में आ गया व्हाट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ओके, सो एज यू ऑल नो दैट हमारा इस सैटरडे को आपका ग्रामर का टेस्ट है. आपको याद है इस सैटरडे को आपका ग्रामर का टेस्ट है. ओके, अगर ना याद हो तो मैं आपको रिमाइंडर देती हूँ, और उसमें आपको ग्रामर के चैप्टर नंबर 12 और 13 प्रिपेयर करने हैं. सो आज से हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे. ओके, सो दिस सैटरडे आपकी 12 और 13 की टेस्ट है. सो वी विल डू सम रिविजन वर्क. सी, इधर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं. राइट सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ड्स, और ये आपको लर्न बाय हार्ट करना है. क्यों लर्न बाय हार्ट करना है? बिकॉज अगर आपको ये वर्ड्स नहीं पता चलेगा तो आप ब्लैंक कैसे लिखोगे? अगर आपको ये वर्ड पता होगा तो आपको ब्लैंक में भी आ जाएगा. सो हम पहले ये वर्ड्स लिखेंगे, देन वी विल मूव अहेड. ओके,
सी मैं आपको समझाऊंगी एंड देन यू हैव टू डू इट इन द होमवर्क ऑल्सो. सो नंबर 1, whip, whipped. सी ये जो है ये वर्ड्स क्या है, वर्ब है, और फिर हमको क्या बनाना है, सिंपल पास्ट टेंस बनाना है. ओके, सो whip का whipped हो जाएगा. नंबर 2, pray, prayed. नंबर 3, fry, fried. नंबर 4, cry, cried. नंबर 5, pay, paid. नंबर 6, say, said. नंबर 7, lay, laid. नंबर 8, step, stepped. देखो इधर हमने डबल PED का यूज किया. ओके, कोई भी जो कॉन्सोनेंट से एंड होता है, कोई भी वर्ड, कोई भी जो वर्ड है, जो सम वर्ड्स विच आर एंड विद द कॉन्सोनेंट, सो हम क्या यूज करते हैं, ईडी यूज करते हैं उसके साथ. बट हम जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसको हम सेकेंड टाइम रिपीट करते हैं. सी इधर कैसे, STPPED, इधर STP है, बट STPED तो कैसे लगेगा, सो स्टेप्ड, राइट. फिर POP पॉप, POPPED पॉप्ड, CLAP क्लैप, CLAPPED क्लैप्ड. गॉट इट. सो अभी अब वर्ड है कि उसका अलग ही हो जाएगा. कुछ वर्ड से ऐसे, और ग्रामर में रूल है कि वो यही फॉलो करता है. ओके, सो डू, डिड, कम, केम, गेट, गो, स्टैंड, स्टूड. और ये आपको याद रखना है. अगर आप ये याद करोगे तो आपको इजीली ब्लैंक्स आ जाएगा. ड्रिंक, ड्रैंक, मेक, मेड, बाय, बॉट. feel, felt, eat, ate, draw, drew, hold, held. Win, won. Break, broke, tell, told, read, read. hurt, सी. अब कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं कि उसके सी स्पेलिंग ही चेंज नहीं होता है. इधर भी हमने देखा ना, रीड, रीड. ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं. ओके, सिंपल पास्ट टेंस वर्ब रीड है तो रीड ही रहेगा. हर्ट, हर्ट ही रहेगा. बीट, बीट ही रहेगा. और कट, कट ही रहेगा. कट इट. समझ में आ गया. सो आज का आपका होमवर्क होगा ये रिवीजन करना, बिकॉज अब ऑन सैटरडे आपको टेस्ट आ रही है. ओके, सो दिस फॉर टुडे. बाय बाय and have a good day.